महाभारत का किस्सा आपने पूरा सुना ही होगा कि किसी समय विराटनगर के राजा थे, उनका नाम था विराट। क्या नाम था? विराटनगर के राजा का नाम ही क्या था? विराट। तो विराट का नगर था, इसलिए नाम ही क्या हो गया? विराटनगर हो गया। पांडवों के बारे में आप जानते हैं कि पांडव कौरव जब खेले और खेल के अंदर पांडव हार गए तो कौरवों ने कहा कि तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा। अज्ञातवास मतलब उसमें किसी को तुम्हारे बारे में ज्ञात होना नहीं चाहिए। यदि तुम्हारे बारे में पता चल गया किसी को तो पुनः 12 साल का वनवास और 1 साल का। पांडवों ने जैसे तैसे करके राम राम करके वनवास काटा। अब अज्ञातवास में छुप के रहना पड़ेगा। यदि कौरवों को पता चल गया तो पुनः 12 साल का वनवास, तो कहां जाए? तो पांडवों ने बैठ के सोचा कि अपने विराटनगर चलते। कहां चलते हैं? तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां बिताया था? पर यदि अपने पांचों एक साथ जाएंगे तो कोई समझ जाएगा 5 है मतलब पांडव है, तो अपने अलग अलग जाते हैं, वेशभूषा चेंज करके जाते हैं। तो पांचों यहाँ अलग अलग वेशभूषा चेंज करके यहाँ पर रहने लगे थे। ऐसा कहते हैं कि भाई जो भीम थे वो रसोइये बन गए थे, क्योंकि भीम जानते थे कि अपने को भूख ज्यादा लगती है ना। और यदि और कोई काम किया, मालिक ने रुपए वो खाना दिया नहीं दिया, है ना, रसोइये में ठीक है, अपने ही बनाओ और अपने ही अपना। अर्जुन जो थे, अर्जुन ने तो ट्रे की पूरा चेंज कर लिया, एकदम करण जौहर हो गए थे, है ना। राजकुमारियों को डांस सिखाने का काम करते थे। राजा विराट जो थे, राजा विराट की एक राजकुमारी थी, उनका नाम था उत्तरा। क्या नाम था? राजकुमार थे, उनका नाम था उत्तर्ष, राजकुमारी का नाम था उत्तरा। तो राजकुमारी को डांस सिखाने का काम करते, ब्रहनल्ला। क्या नाम रख लिया? ऐसे सब भाई, द्रौपदी को नौकरानी बन गई, नकुल सहदेव कोई गार्ड बन गए, सब अलग अलग यूं काम करने लगे। उधर कौरवों ने कहा ढूंढो, दुर्योधन ने कहा ढूंढ के लाओ रे, कहाँ गए? और एक दिन द्रोणाचार्य ने समाचार दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन वो पांचों के पांचों पांडव राजा विराट की नगरी विराटनगर में रह रहे हैं। आपको क्या पता यार, आई भी इतना काम तो कर ही रही है, इंटेलिजेंस से अपने को बताया कि वहां पर दुर्योधन ने राजा विराट को मैसेज किया कि राजा विराट, मेरे 5 लोग तुम्हारे राज्य में घूम रहे हैं, इनको पकड़ के मुझे सौंपा जाए। राजा विराट ने कहा भाई यहाँ तो कोई नहीं। राजा विराट सच्चा था बेचारा, क्यों उसको क्या पता ये 5 अलग अलग वेशभूषा में ये लोग है। तो उसने कहा यहाँ पर तो ऐसे कोई नहीं है। दुर्योधन ने वापस द्रोणाचार्य का, गुरु द्रोण सूचनाएं गलत है। गुरु द्रोण ने कहा कि ना, सूचनाएं पक्की है, पर वो चूंकि पांचों वेशभूषा छिपा के वहां पर है, भेष छिपा के वहां पर है, इसलिए उनके बारे में पता नहीं लग रहा। तो कैसे लगाए पता? ये काम करो, विराटनगर पर आक्रमण कर दिया जाए। और यदि सच्चा क्षत्रिय होगा तो कभी भी गायों की लूटपाट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए विराटनगर में क्या लूटी जाए? और गाय लूटी जाएगी तो पांडव पक्के के पक्के बाहर आएंगे, तब अपने पहचान लेंगे पांडव। और एक बात और ध्यान रखना, आक्रमण उस दिन किया जाए जब युधिष्ठिर ना हो, क्योंकि उन 500 में दिमाग केवल किसमें है? बाकी भाई साहब दिमाग नहीं लगाते, लड़ने लुड़ने को तैयार रहते हैं एनी टाइम। युधिष्ठिर थोड़ा दिमाग लगा लेगा, यार आक्रमण क्यों हुआ है, तो कहा ठीक। एक दिन समाचार मिला कि राजा विराट शिकार करने के लिए बाहर गए, उनके साथ में चले गए युधिष्ठिर। कौरवों ने आक्रमण किया और गायें उठा के, गायें लूट के ले गए। सेना भाग के राजकुमार के पास आई, राजकुमार का नाम उत्तर। राजकुमार उत्तर का, राजकुमार उत्तर अपनी गायें लूट के जा रहे हैं। राजकुमार उत्तर ने कहा मेरे होते गायें कैसे लूट सकते हैं, पापा नहीं है तो क्या हुआ, सेना तैयार करो। सेना तैयार करी। राजकुमार उत्तर को कहा भाई चलिए, आप भी चलिए। राजकुमार उत्तर ने कहा हाँ भाई, मेरा रथ लेके आओ। तो कहा सर आपका सारथी आज नहीं है। कौन नहीं है? सारथी, जो रथ चलाता है उसको क्या बोलते हैं? वो कहां गया? कि आपका सारथी तो आपके पिताजी के साथ चला गया। तो यार अब मेरे रथ को कौन चलाएगा? अच्छा सारथी चाहिए मेरे को युद्ध में, जब मैं सेनापति हूं, मैं डील करूंगा, तो आगे आगे अच्छा रथ चलाने वाला तो होना चाहिए। द्रौपदी ये खड़े खड़े वहां पर सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा कि मैं एक अच्छा सारथी बता सकती हूँ, जल्दी बताओ कौन है। कि वो ब्रहनल्ला। उसने कहा वो जो दीदी को डांस सिखाता है, और तुम्हारा ये मानना है कि वो रथ चलाएगा? अरे का मैंने एक दिन बातें सुनी थी उसकी, वो हमें बता रहा था कि पहले वो किसी राजा का सारथी हुआ करता था। फटाफट उसको बुलाया, तू रथ चला लेगा? उसने कहा। अब अर्जुन बने सारथी, उस मैदान के अंदर गए, युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवों में एक से एक बढ़ के महारथी थे भाई, दुर्योधन, दुशासन, सल्ले, कर्ण, जदार्थ, वो भयंकर वाला सामने भीष्म पितामह खुद। और जैसे ही वहां से बाणों की वर्षा होने लगी, राजकुमार उत्तर उत्तर दे गया। और राजकुमार उत्तर ने कहा गाड़ी मोड़ ले, गाड़ी मोड़ ले। आप अर्जुन ने कहा कि नहीं तुम सच्चे क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना चाहिए। उसने कहा पंचायती मत कर तू, मैं जीता कर गाड़ी मोड़ दू। और जब उसने रथ नहीं मोड़ा तो राजकुमार उत्तर उतर के भाग गया। तो अर्जुन पीछे भागता है, अर्जुन पीछे भागे पकड़ कहता है कि तू तो खाली बैठा रहे और वहां पे बेटा बेटा झूठा मूठा यूं कर, बाकी लड़ाई मैं कर लूंगा। उसने कहा तू भाई साहब युद्ध है युद्ध, ऐसे कैसे कर लेगा यार, लिपस्टिक लगा के घूमता है सारा दिन। अर्जुन ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन। उसने कहा अंकल ये कब हुआ आपके साथ ऐसा? तू बैठ, तू चल के। तो वापस आके बैठा वो अर्जुन उसको, तो उसने अर्जुन को कहा कि आप लड़ोगे कैसे, आपके हथियार तो ही नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि जब मैं विराटनगर में घुस रहा था तो मैं मेरा धनुष, अर्जुन के धनुष का नाम क्या, गांडीव, मैं अपना गांडीव इस बरगद के पेड़ पे टांग के गया था, मैं उतार लूंगा।
ऐसा कहते हैं कि अर्जुन जब अपना धनुष टांगते हैं तो अर्जुन ने कहा था, हे धनुष देवता, मैं जानता हूं कि 12 महीने तक जब तक आप इस बरगद के पेड़ पे टंगे रहोगे, सर्दी गर्मी बरसात में दूषित हो जाओगे, इसलिए जब कभी भी मैं तुम्हें दोबारा चलाऊंगा पहले गंगा में धोऊंगा, पवित्र करूंगा, उसके बाद चलाऊंगा। कहते हो जब उतारने लगे तो वो बरगद का पेड़ ऊंचा हो जाए। अर्जुन ने पुनः कहा कि हे धनुष देवता, मैं जानता हूं कि आप मेरे हाथ नहीं आना चाहते, कि आप कहना चाहते हो कि अब यहाँ पर गंगा कहां से आएगी, पर आप मेरे हाथ में आइए, मैं इंतजाम करूंगा पूरा। धनुष उनके हाथ में है, उन्होंने पहला तीर मारा, पहला बाण चढ़ाया, धरती में मारा, पानी निकाला। आज भी विराट नगर में नदी है बाण गंगा। बाण मार के गंगा निकाल दी, इसलिए नदी का नाम क्या? धनुष धोया, अर्जुन जाके बैठे। अर्जुन ने जैसे पहला तीर मारा, उधर से गुरु द्रोण ने कहा कि अर्जुन है, आपको क्या पता अर्जुन है कि नोट्स अपने हैं। मेरा पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है ना कैसा तीर चल रहा है। गुरु द्रोण ने कहा कि पहला तीर मेरे चरणों में आके गिरा, इसका मतलब अर्जुन कह रहा है गुरु द्रोण आज्ञा दीजिए, चरण स्पर्श कर रहा हूं, मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए। और कहा अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में। भीष्म ने कहा आ गया। अब ये सो स्पष्ट था कि सामने से कौन लड़ रहा था? अर्जुन। उस दिन क्या भयंकर लड़ा, तितर बितर किया कौरवों की सेना को उसने। भागते हुए द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ता है। अर्जुन पकड़ता है तो द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन अब पकड़ने का क्या मतलब निकला, हमने तेरे को अज्ञातवास समाप्त होने से पहले देख लिया। अज्ञातवास समाप्त होना चतुर्दशी को, कब होना है? हमने देख लिया छठ को। कब देख लिया? 8 दिन बाकी है। अर्जुन ने कहा गुरु द्रोण, कौन इस बात को स्वीकार कर सकता है कि मैं ही अर्जुन हूं? द्रोण ने कहा मैं कहूंगा। उसने कहा मैं मार दूंगा आप, वरना जब भी आपसे पूछा जाए आप कहोगे कि मैंने अर्जुन को छठ को नहीं देखा था, 14 को देखा था। कब देखा था? कब नहीं देखा? द्रोणाचार्य ने, मरता क्या ना करता उनका पक्का भाई साहब, मेरे से पूछेंगे तो सौगन तू कहे उसकी यही कहूंगा मैं। वहां से सब चले गए, कौरव वहां से लौट गए, पांडव इधर आए। तब तक राजा विराट युधिष्ठिर वापस आ गए थे, चौपड़ पासे खेल रहे थे। चौपड़ पासे खेलते सेनापति उसने कहा राजा विराट की जय हो, विराट नगर की जय हो, सेना विजय होकर लौटी। और राजा विराट ने पासा फेंकते हुए कहा कि जहां पर मेरा राजकुमार उत्तर जाएगा वहां पर हारने की कोई संभावना। युधिष्ठिर को पता था पूरी बातें। युधिष्ठिर वापस पासा फेंकते हुए कहते नहीं, आज का युद्ध बरहनल्ला ने जीता है। और इतने में राजा विराट को इतना गुस्सा आता कि पासा उठा के वापस मारते हैं नाक पे, युधिष्ठिर की नाक तोड़ देते हैं। इतने में राजकुमार उत्तर को, और उन्होंने कहा तेरी औकात कैसे भी, तू उस बरहनल्ला के लिए करा है कि वो मेरा बेटे से ज्यादा अच्छा तीरंदाज और उसने जिताया होगा। इतने में राजकुमार उत्तर खुद आया, उसने कहा कि पिताजी ये जो आपके सामने बैठे हैं ये खुद धर्मराज युधिष्ठिर है, और वो जो दीदी को डांस सिखाते हैं वो बरहनल्ला नहीं है, वो साक्षात अर्जुन खुद है। और जब पता चला तो राजा विराट ने माफी मांगी, और राजा विराट ने कहा कि यदि अर्जुन अपने को युद्ध जिता के लाया तो मैं मेरी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ करूंगा। अर्जुन ने कहा नहीं भाई साहब, अनमेल विवाह नहीं है ना, एज गैप नाम की भी कोई चीज होती है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मेरे बेटे के साथ उत्तरा की शादी कर दी जाए। इसलिए उत्तरा की शादी बाद में की गई थी अभिमन्यु, किसके साथ? अभिमन्यु के साथ में की गई थी। और अभिमन्यु और उत्तरा से बाद में बैठे हुए थे परीक्षित। कौन हुए थे? परीक्षित हुए थे। परीक्षित हुए थे, इसलिए हस्तिनापुर के सम्राट बाद में कौन बनते हैं? परीक्षित, जिनकी कहानी हमने एक दिन पहले पढ़ी थी कि परीक्षित सांपों के काटने से मर गए थे। उनका बेटा था जन्मेजय। क्या नाम था? मैंने बताया था, डेगाना के पास आज भी एक पहाड़ी को जाना जी की पहाड़ी के रूप में जानते हैं, बताया था। तो विराटनगर की पूरी कहानी है महाभारत के अंदर कि किस प्रकार राजा विराट के यहाँ पर वो अपना अज्ञातवास काट के गए थे। तो कहते हैं कि जब यहाँ पर अज्ञातवास समाप्त हुआ, राजा विराट के दरबार से वापस गए युधिष्ठिर ये सब लोग दुर्योधन के पास। और दुर्योधन को जाकर, भाई दुर्योधन हमने 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास काट दिया, अब राज्य का बंटवारा किया जाए। युधिष्ठिर दुर्योधन का दिमाग खराब है, तुम्हें तो हमने देख लिया था, इस अर्जुन को तो हमने 8 दिन पहले देख लिया था, अज्ञातवास समाप्त होना है 14 को, हमने इसको देख लिया था छठ को। अर्जुन ने कहा कौन कह सकता है कि मुझे देख लिया? उसने कहा द्रोणाचार्य कह सकता। द्रोणाचार्य ने कहा 14 को ही देखा था। मेरे गांव में दादाजी आज भी कोई असंभव बात होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, कि जैसे मान लो मैं जाके हूँ गांव में इस प्रकार की बातें करूंगा, अरे मैं तो जयपुर में गुंडा हूँ, मैं तो ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, आपने तो इतने लोगों को मार दिया, इतना कर दिया, ये कर दिया। तो गांव में कोई उस आदमी कहते हैं चुप रह रहे, कौन सी छठ की 14 कर दी? कौन सी छठ की? मैंने जब मैं ये बचपन से डायलॉग सुनता है, दादाजी किसी ने बात में कहते अरे चुप रहो, किसी छठ की 14 करो। मैंने एक बार बड़े होने के बाद उनसे पूछा कि आप हमें अक्सर कहते रहते हो कि कौन छठ की 14 कर दे, तू किसी छठ की 14 कर दी, तो ये करता कौन है छठ की 14? उनका अर्जुन कर दे। कौन कर दे? अर्जुन था जिसने छठ को भी उस दिन क्या बना दिया था? 14 बना दिया। तो उसने स्वीकार करवा दिया था कि आज छठ नहीं है, आज क्या है? तो अर्जुन की इन सब की जानकारी कहां से मिलती है? विराट में। कहां से? अब राजा विराट पांडवों के दोस्त बन गए, महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ तो राजा विराट ने, ऋणों ने भी उस युद्ध के अंदर भाग लिया। तो ऐसा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव, भगवान कृष्ण, ये सब तो कमजोर हो गए थे युद्ध के अंदर, इनको बहुत हानि हुई, लेकिन विराट नगर उसके बाद शक्तिशाली हो गया था।
तो गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद कोई महाजनपद यदि शक्तिशाली हुआ था तो वो महाजनपद कौन सा था? मत्स्य। मत्स्य महाजनपद।